5.3 थर्ड प्रॉब्लम में जेड के रेशो मालूम कीजिए। फर्स्ट बिट है, सेकंड बिट है। फर्स्ट बिट हल देखिए, x - 1/x = 3। x की जगह में सिफर न रहना, अगर सिफर है तो इसकी तारीफ नहीं कर सकते, इसका उसकी कदर नहीं मालूम कर सकते। ओके, तो यहां पर अब यहां पर बढ़ते में रहने की वजह से बढ़ते के इम्प्लाइज नसबनुमा एक जैसा नहीं है। एक जैसा बनाने के लिए इसका ज्यादा लिख x आता, तो यहाँ पर नसबनुमा को x में तब्दील करना, x बड़ा बढ़ते 1 into x, यहाँ पर भी x -1/x है, इसलिए कुछ भी नहीं करना, = 3 implies x into x square बटे x -1/x = 3। नसबनुमा एक जैसा आ गया, बड़ा बढ़ते x, यहाँ पर x square -1 = 3। यहाँ पर कुछ हल नहीं कर सकते, बढ़ते एक जरबे चीज पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन implies x square - 1 एकम x square - 1 = x into 3 3x implies x square ये प्लस 3x इधर आएंगे -3x - 1 = 0। इसको a x square plus bx plus c = 0 से तफाबुल करेंगे। x पर चले गया, a की कदर 1 है, a = 1, b प्लस रहना मगर नहीं है, माइनस है -3, c प्लस रहना नहीं है -1। तो बस प्लस रहना, फॉर्मूला में प्लस रहने के उधर भी प्लस रहना, नहीं रहने की वजह से जो अलामत है वही अलामत से लेना, माइनस के अलामत से लेना। अब इसके रेशियो है या नहीं है, अब उसके लिए हम लोग अब d = b² - 4ac इसमें दर्ज करेंगे b -3 होल स्क्वायर -4 into a 1 into -1 c की कदर -1 = -3 into -3 प्लस 3 दिया 9 माइनस into प्लस माइनस into माइनस प्लस 4 एकम 4 4 एकम 4 = 9 में 4 मिलाएंगे 13। ये d = ये सिफर से बड़ा है। दो हकीकी और मुख्तलिफ रेशे हैं होंगे। तो अब रेशे मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है? ज़ाब्ता क्या है? x क्योंकि हमारा दो दर्जी जो भी मसावाला है वो 100 में, x -b प्लस और माइनस जज़र मुरब्बा d बटे 2a माइनस का माइनस b की कदर देखिए -3 माइनस फिर आने की वजह से -b प्लस और माइनस जज़र मुरब्बा रूट का रूट लिखा 13 बटे d की कदर 13 है 2 into a1 माइनस into माइनस प्लस 3 प्लस और माइनस 13 का जज़र मुरब्बा, उसको पहाड़ों में भी 1 13 के सिवा कुछ भी नहीं लिख सकते, इसलिए उसको कुछ नहीं करना है, बटे 2 एकम 2। अब इसको 2 मरतबा मतलब प्लस के साथ x 3 प्लस √13 बटे 2 एक जवाब कॉमा 3 माइनस √13 बटे 2। इसको जमा नहीं कर सकते, ये रूट वाला है बगैर रूट वाला, नातिक अदा नहीं है या गैर नातिक अदा, नातिक को गैर नातिक को जमा नहीं कर सकते, तफरीक भी नहीं कर सकते। ये जवाब हमारे रेशे हैं, रेशे हैं। पहला प्रॉब्लम। सेकंड बिट देखिए, सेकंड बिट यहां पर 1/x + 4 minus 1/x - 7 = 11/30 11/3 30 11/30। अब यहां पर देखिए x की कदर -4 रहने वाला, -4 हो तो -4 + 4 0 हो जाता, फिर 7 भी नहीं रहना, 7 में से 7 गया तो 0 होता, इसलिए वहां पर बोल दिया आपने तो समझ में। ओके, अब इसको के नसबनुमा एक जैसा नहीं है, इसका जाल अलीफ भी x + 4 और x - 7 का जाल अलीफ मीम क्या था, ये दोनों को ज़रब देने के बाद जो जवाब आ रहा वही करना है, x + 4 into x - 7। अब नसबनुमा को उसकी शक्ल में तब्दील करें, यहां पर इम्प्लास, अब हम मसावे में प्लेस 1 बड़ा बटे x + 4 x + 4
इनटू इसके साथ हम लोगों को क्या जरूरत है x माइनस 7 इनटू x माइनस 7 माइनस 1 बटे x माइनस 7 है हमारे पास। इसके साथ क्या जरूरत है x प्लस 4 इनटू x प्लस 4 हो गया। ये बड़ा यहाँ पे बराबर इज इक्वल टू 11 बटे 30। ये मेरा इम्प्लाइज 1 इनटू जरा दिए तो वही आता है x माइनस 7 बटे अब दो इबारतों को जरा देना है। ये दो रुकनी को जरा देने का तरीका समझा दिया। ये दो रुकनी का पहला रुकन x इनटू वो पूरा x माइनस 7 फिर प्लस 4 इनटू x माइनस 7 फिर माइनस का माइनस यहाँ पर ये 1 इनटू x प्लस 4 तो माइनस है बीच में, इसलिए इसको ब्रैकेट में x प्लस 4 लिखा है क्योंकि माइनस के साथ लाइकोग्राफी होगा इसलिए उसको वैसे रखेंगे। इनटू सेम इसका जो जवाब आता है यहाँ पर x इनटू x प्लस 4 माइनस 7 इनटू x प्लस 4 ये हो गया बेटा। ये इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 11 बटे 30। तो थोड़ा हटा के इधर से लिख लो इम्प्लाइज x माइनस 7 बटे x प्लस इनटू प्लस प्लस x इनटू x स्क्वायर प्लस इनटू माइनस माइनस x इनटू 7 7x प्लस इनटू प्लस प्लस 4 इनटू x 4x प्लस इनटू माइनस माइनस 7 चौक 28 ये माइनस बीच में ये ब्रैकेट में लिखना x प्लस 4 बड़ा बटे इसका सेम जवाब है यहाँ पर जो x स्क्वायर माइनस 7x जमा 4x माइनस 28 ये इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 11 बटे 30 इम्प्लाई x माइनस 7 बटे x स्क्वायर इसके वैसा कोई भी नहीं x स्क्वायर ये मनफी आधा मुस्बित आधा दोनों सेम एक जैसे लोग आगे लिखो इन बड़ा है माइनस 7 में से 4 को निकाल देंगे 3x माइनस 28 माइनस फिर ब्रैकेट x प्लस 4 बड़ा बटे x स्क्वायर या जो जवाब आया माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 बटे 30। अब नसबनुमा एक जैसा लिखने से बड़ा बटे लिखे वही नसबनुमा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 ये सेम आने की वजह से ऊपर शुमार को लेगा x माइनस 7 माइनस का माइनस ब्रैकेट माइनस के बाद कभी भी दो रूट नहीं आ रहा तो ब्रैकेट कैसे मार करना x प्लस 4 इज इक्वल टू 11 बटे 30 इम्प्लाइज का ब्रैकेट खोलेंगे x माइनस 7 माइनस इनटू प्लस माइनस x माइनस इनटू प्लस माइनस 4 बड़ा बटे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 बटे 30। ये देखिए अभी प्लस x माइनस x मुस्बित मनफी कैंसिल। अब बच रहा क्या मनफी इम्प्लाइज मनफी दोनों एक जैसे 7 और 4 मिला लेंगे 11 बड़ा बटे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 बटे 30। ये देखिए ये 11 इधर नीचे चले जाता है या नहीं तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पाएंगे। इम्प्लाइज अब ये 11 इनटू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू क्या माइनस 11 इनटू 30 पहले माइनस वाला लिख लेना। इम्प्लाइज यहां पर भी 11 यहां पर भी 11 इसलिए 11 को नीचे भेज दे रहा हूं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 11 इनटू 30 बटे 11 ज़रब के साथ इधर 11 एकम ऐसा इसलिए एकम इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस इनटू प्लस माइनस 30 एकम 30 इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस माइनस 30 को इधर लाएंगे प्लस 30 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 3x मनफी मुस्बित इन बड़ा मुस्बित 30 में से 28 को निकाल देंगे 2 इज इक्वल टू 0। अब इम्प्लाइज ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तक़ाबुल करने पर
x चले गया, a इज इक्वल टू 1 कॉमा b इज इक्वल टू हमारे पास प्लस रहना मगर माइनस है -3, c इज इक्वल टू हमारे पास प्लस रहना है 2। अब रेशियो है या नहीं है मालूम करने के लिए अब d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b की कदर -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू a 1 इनटू c 2 इज इक्वल टू -3 होल स्क्वायर माइनस इनटू माइनस प्लस 3 स्क्वायर 9 माइनस इनटू प्लस माइनस माइनस इनटू प्लस माइनस 4 1 4 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 1। d की कदर ये सिफर से बड़ा है सिफर से। इसका मतलब इसके दो हकीकी और मुख्तलिफ रेशे हैं। अब रेशे मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है? ज़ाब्ता क्या होगा? x is equal to minus b plus or minus जज़रत मुरब्बा d बटे 2a is equal to minus b माइनस का अब देखिए दर्ज करेंगे माइनस का माइनस b की कदर देखेंगे -3 ब्रैकेट में -3 प्लस और माइनस जज़रत मुरब्बा d की कदर 1 आया बटे 2 into a 1 is equal to minus into minus plus 3 प्लस और माइनस 1 का जज़र बराबर 1 बटे प्लस into प्लस प्लस 2 एकदम 2 is equal to इसको अलग अलग लिख सकते हैं प्लस 1 के साथ कॉमा माइनस के साथ बटे 2 is equal 3 में 1 मिलाएंगे 4 बटे 2 3 में से 1 निकालेंगे 2 बटे 2 2 एक कम 2 दूनी 2 एक कम 2 एक कम is equal to 2 बटे 1 बोले तो 2 ही लिखना 1 बटे 1 बोले तो 1 ही लिखना। देखो x is equal to ये हमारे रेशे जेल के रेशे मालूम कीजिए। फर्स्ट बिट सेकंड बिट है, इसके रेशे मालूम करने का है। पहला बिट लिखिए x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू 3 जहां पर x इज नॉट इक्वल टू सिफर। ये क्यों कर रहा है? x की जगह में अगर सिफर रखे हम लोग 1 बाई सिफर होता वो 1 बाई सिफर नसब में सिफर कभी भी नहीं आता। ओके इसलिए हम बोल रहे हैं x की जगह में सिफर नहीं है। हल देखिए अब यहाँ पर बट्टे में रहने की वजह से यहाँ पर भी बट्टे 1 लिखेंगे। नसब दोनों अलग अलग है, एक जैसा करना है एम्प्लाइज एक जैसा करने के लिए x बड़ा बटे 1 इनटू 1 और x का ज्यादा लिखने में x ही होता तो यहाँ पर x की जरूरत है। जब यहाँ पर नसब दोनों है x ले तो ऊपर भी x ले क्योंकि फिर x x कैंसिल हो सकता ऐसा प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू 3 इम्प्लाइज x into x स्क्वायर बटे 1 into x प्लस 1 by x is equal to 3 implies नसब नुमा एक जैसा आ गया x स्क्वायर प्लस 1 is equal to 3 x स्क्वायर को एक जमा नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग है ये अलग है। यहाँ पर बटे 1 जर्बेज की पाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन implies x स्क्वायर प्लस 1 एक कम x स्क्वायर प्लस 1 is equal to x into 3x implies x square plus 1 ये plus 3x इधर आएंगे minus 3x is equal to c पर सब लोग इधर आ गए इसलिए implies इसको नियारी शक्ल में लिखेंगे x square minus 3x plus 1 is equal to 0। अब इसको हम लोग x square plus x square पर लिखना x square minus 3x plus 1 is equal to c पर इसको a x square plus bx plus c is equal to 0 से तक़ब्बुल करने पर क्या करेंगे x square चलेगा a यहाँ पर जरिए a is equal to 1 होता प्लस रहना अगर माइनस है माइनस के साथ लिखना -3 x चलेगा c is equal to प्लस है यहाँ पर भी प्लस है। अब रेशे मालूम करना पड़े तो इसके रेशे है या नहीं वो उसके लिए हम लोग अब d is equal to b square minus 4ac इसकी कदर मालूम करें is equal to b
b की कदर कितनी है देखेंगे यहाँ पर लिखे हम लोग -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 है इंटू c भी 1 है इज इक्वल टू -3 होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 दिया 9 माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस 4 एकम 4 एकम 4 इज इक्वल टू 9 में से 4 चले गए अब 5। सो d की कदर 5 आई, ये 0 से बड़ा है, इसके रेशियो है मतलब दो हकीकी और मुख्तलिफ रेशे हैं। अब रेशे मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है? एक्सों में रहने की वजह से x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस जज़रत मुरब्बा d बट्टे 2a इज इक्वल टू माइनस का माइनस b फिर माइनस आने की वजह से ब्रैकेट -3 प्लस और माइनस जज़रत मुरब्बा d 5 जज़रत मुरब्बा d की कदर 5 है बट्टे 2 इंटू a की कदर 1 है इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस होता ये 3 प्लस और माइनस जज़रत मुरब्बा 5 बट्टे 2 एकदम 2। अब इसको हम लोग एक बार प्लस के साथ लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 5 बट्टे 2 कॉमा 3 माइनस रूट 5 बट्टे 2। ये किसकी कदर है? इसकी कदर है, ये हमारे रेशे हैं। ये रूट 5 की कदर हम लोग मालूम नहीं कर सकते, इसलिए इसको वहीं छोड़ दो। नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम देखिए। सेकंड प्रॉब्लम 1 by x minus 1 by x minus 2 is equal to 3। x की जगह में सिफर ले लेना, क्योंकि अगर यहाँ पर सिफर आ गया तो ये इसकी मतलब इसकी कदर मालूम नहीं कर सकते। यहाँ पर x की जगह में 2 आया, समझो 2 माइनस 2 सिफर हो जाता। x की जगह में सिफर भी ले लेना, 2 भी ले लेना, वर्क कोई हो। इसके रेशियो मालूम करना। अब यहाँ पर x और x माइनस 2 इसका ज़ालिफ भी मालूम करना। ये दोनों मुख्तलिफ रहने की वजह से ये दोनों को ज़रब देने के बाद जो जवाब आता वो हमारा ज़ालिफ मीन होता। बोले तो इसका ज़ालिफ मीन क्या होता? बोले तो x और x माइनस 2 को ज़रब देने के बाद जो कि हमारा ज़ालिफ मीन। अब नसब नुमा की इसकी शक्ल में तब्दील करना। इम्प्लाई मसावी रहने से इम्प्लाइज 1 बड़ा बट्टे x इंटू x के साथ कौन होना है? x माइनस 2, यहाँ पर भी x माइनस 2 माइनस 1 बड़ा बट्टे x माइनस 2 तो पहले से दो रुकनी, इसको ब्रैकेट में लिखना इंटू क्या x माइनस 2 के साथ जरूरत हम लोग को x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है इज इक्वल टू 3 का 3 implies 1 into x minus 2 y। यहाँ पर सेम नसब नुमा x प्लस इंटू प्लस x इंटू x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस x इंटू 2x ये हो गया माइनस का माइनस 1 इंटू x बट्टे सेम ये जैसा आया आंसर ये वही है, ये भी ऐसा ये भी वैसा x स्क्वायर माइनस 2x ये इज इक्वल टू 3 का 3 नसब नुमा एक जैसा आ गया, बड़ा बट्टे लिखना है x स्क्वायर माइनस 2x ऊपर x माइनस 2 ये माइनस x इज इक्वल टू 3 इंप्लाइज x का अलामत मुस्बिक है मनफी है प्लस x माइनस x कैंसिल बच रहा -2 बट्टे x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3 बट्टे a ज़रबे चिली पाई इंप्लाइज ये दो दर्जी पहले रहना इधर रहना 3 इंटू ये एक रुकने के लिए से पहले लिख लो 3 इंटू x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 एक कम माइनस 2 इंप्लाइज प्लस इंटू प्लस 3 इंटू x पर 3x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 3 दूनी 6x इज इक्वल टू माइनस 2। अब माइनस 2 किधर लाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इधर आकर
प्लस 2 इज इक्वल टू सी पर ये a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0 की शक्ल में है। तफावुल करने पर x स्क्वायर चले गए, a की जगह में a इज इक्वल टू 3 कॉमा b इज इक्वल टू हमारे पास प्लस है ना, अगर माइनस है माइनस 6, c इज इक्वल टू प्लस है ना, यहां पर भी प्लस है। अब क्या मालूम करेंगे, इसका रेशियो है, ये रेशियो है या नहीं। अब d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 3 इंटू c 2 इज इक्वल टू माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस में प्लस 6 के 36 माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस 4 दिया 12 दूनी 24 इज इक्वल टू 36 में से 24 निकल गया 12। ये सिफर से बड़ा है। हकीकी रेशे हैं, दो हकीकी और मुख्तलिफ रेशे हैं। वो मालूम करने के लिए, रेशे मालूम करने के लिए ज़ाब्ता क्या है अभी, ज़ाब्ता क्या है, x इज इक्वल टू x में रहने कैसे माइनस b प्लस और माइनस जजरत मुरब्बा d बटे 2a इज इक्वल टू माइनस का माइनस b b की कदर माइनस फिर माइनस आने के से छोटी ब्रैकेट माइनस 6 प्लस और माइनस जजरत मुरब्बा d की कदर 12 बटे 2 इंटू a की कदर 3 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस ये 6 प्लस और माइनस रूट ऑफ 12 को माइनस 4 इंटू 3 बोल के लिख सकता हूं बटे 2 दिया 6। अब देखिए इज इक्वल टू 6 प्लस और माइनस 4 का जबर मुरब्बा 2 रूट 3 बटे 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये इसमें से दो मुश्तरिका है, दो कॉमन बाहर, 2 3 प्लस और माइनस 2 बाहर आ गया रूट 3 ये बट रूट 3 अच्छा लिखोगा बटे 6 2 1 कम 2 2 3 6 इज इक्वल टू कट होने के बाद बच रहा 3 प्लस रूट 3 बटे 3। ये मेरा x की कदर पहला कदर है, कॉमा और एक कदर 3 प्लस के साथ क्या माइनस के साथ माइनस रूट 3 बटे 3 ये हमारे रेशे